धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत करेंगे कुशल कर्म और अकुशल कर्म। कुशल कर्म का मतलब होता है उन कर्मों से सील को हानि नहीं होती है, सील का भंग नहीं होता है और किसी को नुकसान भी नहीं होता है। उसका आदि में कल्याण होता है, मध्य में कल्याण होता है और अंत में भी कल्याण होता है। अकुशल कर्म जिसका आदि में अकल्याण, मध्य में अकल्याण और अंत में भी अकल्याण होता है। इसलिए प्रकृति में प्रत्येक जीव को खुली श्वास, खुला भोजन और पर्याप्त स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जब भी उसके जन्म सिद्ध अधिकार में बाधा पैदा होती है और वह दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप का कारण बनता है, वहीं से अकुशलता शुरू हो जाती है। कुशल कर्मों समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रहने के लिए सामाजिक संरचना विस्तृत बनाने के लिए, समाज में अमन शांति समरसता लाने के लिए बुद्धों द्वारा शील समाधि प्रज्ञा की विरचना और संरचना की गई, जिसके कारण समाज में लंबे समय तक लगातार शांति और व्यवस्था का संस्कार, शीलों का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का अभ्यास और कुशल कर्मों का अभ्यास लगातार बना रहा। आज अकुशल कर्म के माध्यम से 7वीं सदी के बाद से लोग लंबे समय से अल्लाह गॉड भगवान के नाम से ठगी का काम कर रहे हैं, भय पे आधारित काम कर रहे हैं, गैर बराबरी का काम कर रहे हैं, हक और हकूक को लूटने का काम कर रहे हैं और मन में लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, गलत जानकारी काम करते हैं। तो कुशल और अकुशल में फासला पैदा होता है, जहाँ बहुत से लोगों के हित का कारवा होता है, बहुत से लोगों के सुख का कारवा होता है, लोक के हित का होता है, लोक के सुख का होता है, वही कुशल कर्म होता है। और जहाँ कुछ लोगों की संतुष्टि का कार्य होता है, वह अकुशल होता है। बहुत बहुत साधुवाद।